नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम बता दें, आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस की जो फॉर्म निकले हैं उस फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना, उसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं। हम पूरा आपको वीडियो में शुरू से अंत तक की प्रोसेस बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। उसके पहले आप सभी से हमारा जो अनुरोध रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक कर दिया करिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, तो यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फिर भी हमारा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्योंकि कॉल हम कई बार रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एसएससी की साइट पे आ जाना है। हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। जैसे ही हम ssc.nic.in ये साइट खोलेंगे, इस साइट को ओपन करने के बाद साइड में हमको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको सीधे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होके फॉर्म भरना है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना। तो चलिए हम एक न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो इसको हमें यस कर देना। इसके बाद हम अपना आधार नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप आधार कार्ड से ही फॉर्म भरें। इसके बाद हमारा जो भी नाम है वो पूरा हम नाम भर देते हैं। अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ हो तो आप उसको यस करके, ये मैरिड कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं और आपका नाम चेंज हुआ है, मतलब आपका शादी के पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद नाम कुछ और हो चुका है, तो आप यहाँ पे यस करके अपना नया नाम डाल सकते हैं। तो आगे की प्रोसेस और हम बता देते हैं। यहाँ हम अपना फादर नेम डालेंगे। कि जैसे जैसे जो डिटेल पूछ रहा है वो हमें भरते चले जाना है। इसके बाद हमें 10वीं का जो भी बोर्ड हो वो सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपने एमपी बोर्ड से किया है तो एमपी बोर्ड कर दीजिएगा, सीबीएसई किया है तो सीबी। इसके बाद आपको 10वीं का रोल नंबर डाल देना है, तो हम 10वीं का रोल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद आपका जो भी 10वीं का पासिंग ईयर हो वो सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा फॉर्म को आपको एक ही बार में सही भरना है, इस फॉर्म में एडिट नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि फॉर्म एक ही बार में सही भरे, क्योंकि हर चीज़ आपसे दो दो बार पूछता है तो फॉर्म में गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद जो भी आपका लेवल हो हायर, तो हम चलिए 12th लेवल डाल देते हैं। हमने 12th तक एजुकेशन किया। उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी हो आपकी तो वो आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी ये सर्वर की वजह से नहीं ले रहा, हम दूसरी आईडी डाल के देखते हैं। हमारी पुरानी ईमेल आईडी किसी और के फॉर्म में ऑलरेडी डली हुई थी, इसलिए वो हमारी उस आईडी को नहीं ले रहा। ध्यान रखिएगा, एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एक ईमेल आईडी आप दो फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं। हमारे द्वारा वही गलती की जा रही थी,
हमको ध्यान नहीं था, लेकिन हमारी ईमेल आईडी किसी और फॉर्म में डली थी, इसलिए वो उसको ले नहीं रहा था। ये पूरी डिटेल के बाद हम इसको सेव बटन पर क्लिक करेंगे, फिर हम कंफर्म कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। तो इसको आपको नोट करके रख लेना है। आपके मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है, लेकिन कई बार मैसेज नहीं आ पाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ये हमको अगले पेज पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं ये कर्सर घूम रहा है, थोड़ा सा सर्वर इशू है। आप देख सकते हैं सर्वर इशू की वजह से उसने हमको इसी पेज में वापस पटक दिया, लेकिन हमारे मोबाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम होम पे जाएंगे और होम पे जाके हमारे पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड मोबाइल पे आ चुका है, हम उससे सीधे लॉगिन होंगे। हमको ये एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन अभी भरना है, तो ये सर्वर की वजह से नहीं भर पाया है। सेव पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो इसने हमको उसी पेज पे वापस ला के रख दिया है। तो हम वापस होम पेज पे जाके और अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। आईडी पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास एक आईडी पासवर्ड आ जाता है। तो चलिए हम होम पेज पे फिर से जाते हैं। एसएससी के सर्वर में इशू बहुत रहता है। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, तो हम वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। ये आपको मेल पे भी आ जाता है और साथ ही साथ आपके मोबाइल पे भी आ जाता है। इसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये हमें पासवर्ड चेंज करने बोल रहा है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे। आप अपना एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा जो आप हमेशा याद रखें। तो चलिए हम एक नया पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। और इसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। हम क्लोज करेंगे और फिर से हमको दोबारा लॉगिन होना। अब की बार हम अपने नए पासवर्ड से लॉगिन होंगे। तो हम अपना नया पासवर्ड डालते हैं। फिर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जी देखिए, ये हमको फिर उसी पेज पे ले आया। तो इसके बाद हम सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको अपनी यहाँ पे जाति सेलेक्ट करना, जो भी आपकी जाति हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबी, एससी, एसटी, जो भी हो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपनी जाति सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपकी नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया ही रखना है। इसके बाद आपको अपना पहचान चिन्ह डालना है, जो भी आपका पहचान चिन्ह हो। तो यहाँ पे आप अपना पहचान चिन्ह डाल देंगे। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आप फुल एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं अपना। इसके बाद आपका जो भी स्टेट हो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी आप स्टेट से हो। इसके बाद हम पिन कोड डालेंगे और हमारा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम यस पे टिक करेंगे, और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको फिर से नीचे आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। यदि आप डिसेबिलिटी हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो यस करके आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगी। हमारा ये नहीं है तो हम इसको नो पे करेंगे, और फिर आखिरी में हमको फिर से इसको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव बटन क्लिक करेंगे हमारा ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको आई एग्री करके फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगी। ये आपके मोबाइल और ईमेल दोनों में ओटीपी आएगी। दोनों में से कोई भी एक ओटीपी आपको डालना है, चाहे तो आप मोबाइल की डालें चाहे ईमेल की। तो हम अपने मोबाइल की डाल देते हैं। इसके बाद हम कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।
जी देखिए, हमारा इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा पहला पार्ट एसएससी का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हों तो आपको सीधे अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन होकर फॉर्म भरना है। हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का। आप देख सकते हैं इसने हमको मैसेज दे दिया, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज 5000। ये हमको इसने कंप्लीट होने का पूरा दे दिया। तो इसके साथ ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फॉर्म भरने की प्रोसेस पे जाएंगे। तो हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक किए इसने हमको पहले पेज पे वापस ले आया। तो इसके बाद फिर हम यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं अपना। अब हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमको फॉर्म भरना है। इसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा एसएससी का सर्वर स्लो बहुत चलता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमको ये फॉर्म भरने वाले पेज पे ले जाएगा। देखिए, जैसे ही हमने आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक किया तो हमें ये इस पेज पे ले गया है। अब ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख रही है। तो इसमें हमको सीधे अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए हमको ये इस पेज पे ले गया। देखिए ये आपकी डिटेल अपने आप आ रही है। इसके बाद आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना, वो 3 एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कोई भी 3 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लें। आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर हो आप वो 3 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। आपका पेपर का जो भी आपको मीडियम रखना है, मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको जो भी रखना हिंदी इंग्लिश वो रख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन हो तो यस करिएगा, नहीं तो इसको नहीं कर दीजिएगा। जैसे ही आप नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिक पूरे ऑप्शन ब्लॉक रहेंगे। आपको यदि एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस पे करिएगा। और यदि आप जनरल हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आप इस पर नो पे ही करेंगे। तो चलिए हमने OBC सेलेक्ट किया था तो हम OBC डाल देते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक उसने OBC ले लिया। इसके बाद आपका ये पोस्ट कोड दिखा रहा है। तो ये 72 पोस्ट कोड है। आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पोस्ट कोड है वो डालना है। तो चलिए हम ये पोस्ट कोड यहाँ पे भर देते हैं। ये लाइन से आपको देखना है, आपको जहाँ स्टेट में पोस्टिंग पहले चाहिए उसको आपको पहले नंबर पे रखना। तो हमें MP चाहिए तो हम पहले नंबर पे MP करेंगे। उसके बाद सेकंड से आपको जो भी स्टेट चाहिए उस पर आप सिलेक्ट करते हुए पोस्ट कोड पूरे डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं। हम सब आपको सिर्फ एक ये सैंपल दिखा रहे हैं, बाकी आप पोस्ट कोड अपने हिसाब से आपको जो भी डालना हो वो डाल दीजिएगा। तो चलिए हम 2-4 पोस्ट कोड डाल के आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको पोस्ट कोड पूरे ही डालना है, तो आप कोशिश करिएगा कि पोस्ट कोड पूरे ही डालें। इसके बाद आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यदि ग्रेजुएशन डालना है तो ग्रेजुएशन डालिए, 12th है तो 12th, और अगर आपने 10th तक एजुकेशन है तो 10th सेलेक्ट करिए। चलिए हमारा ग्रेजुएशन है तो हम BCom सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th का जो भी आपका पासिंग ईयर है वो डालना है। तो चलिए हम 10th की इधर पे पासिंग ईयर डाल देते हैं। यहाँ हम परसेंटेज डाल देंगे 10th के। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि शेयर करना है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हम इसको यस कर देते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो और साइन अटैच करना है। तो चलिए हम फ़ोटो और साइन भी यहाँ अटैच कर देते हैं। इसके बाद हम फ़ोटो और साइन अटैच कर देंगे। तो चलिए हम अपनी फ़ोटो और साइन अटैच कर देते हैं।
आपको जो भी फ़ोटो और साइन की साइज़ रखना है वो यहाँ दिया हुआ है। साइन का साइज़ आपका 10 KB से 20 KB होना चाहिए और फ़ोटो आपकी 20 KB से 50 KB होना चाहिए। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो में जो डेट होगी वो 18 अक्टूबर के 2022 की ही फ़ोटो खिंची होना चाहिए। SSC में आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। SSC में अगर आपकी फ़ोटो की डेट 18 अक्टूबर के पहले की होगी तो SSC इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान रखता है, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। आपकी फ़ोटो में जो डेट और नाम जो भी होना चाहिए वो 18 अक्टूबर 2022 के बाद का होना चाहिए, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसको यस पे क्लिक कर देंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम कैप्चा डाल देते हैं अपना और इसके बाद हम प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रीव्यू करेंगे तो हमने जो भी फॉर्म भरा है वो पूरी फॉर्म की प्रोसेस हमें दिखा देगा। ये दे रहा है स्टेट प्रेफरेंसेस रिक्वायर्ड, हमने पूरे सिलेक्ट नहीं किए हैं तो ये आपको पूरे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसा कि हमने पहले ही बताया था। तो चलिए हम पूरे सिलेक्ट कर देते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं किए थे, लेकिन हम करना पड़ेगा क्योंकि वो कंपलसरी है। ये पोस्ट कोड 11 से शुरू है, हमने ध्यान नहीं दिया था, तो चलिए हम पोस्ट कोड 11 से डाल देते हैं। ये पोस्ट कोड पूरे आपके 11 से शुरू होकर 72 तक जाएंगे। तो चलिए हम इतने में करके देखते हैं। हमने पोस्ट कोड गलत डाल दिए थे बाय मिस्टेक। नहीं, जब तक आप पूरे पोस्ट कोड नहीं डालेंगे ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो चलिए हम पूरे पोस्ट कोड डाल ही देते हैं। जी हमने यहाँ पूरे पोस्ट कोड डाल दिए हैं। चलिए अब हम इसको प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। जी देखिए, ये प्रीव्यू पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पूरा फॉर्म आप इसको एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो तो आप एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो और अगर फॉर्म पूरा सही है तो आप सीधे सबमिट पे क्लिक कर दें। तो चलिए हम सबमिट में करके ओके कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको एक सर्वर की वजह से ये पेज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम आपको आगे की प्रोसेस बता देते हैं। इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों से तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से एक 100 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो इसके बाद आपको ये एक 100 रुपये की पेमेंट करना, 100 रुपीज़ की। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप अपने ID पासवर्ड से लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद आपका फॉर्म भर चुका रहेगा और आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। वहीं महिला अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जैसे ही सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद सीधे आपको प्रिंट निकाल के उनको दे देना है। वहीं हमने आपको बता चुके हैं कि पुरुष अभ्यर्थियों से सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से शुल्क लिया जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए वीडियो को हम अब और लंबा नहीं खींचते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।